तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की 8 साल के बाद होती है वापसी। पाकिस्तान 29 साल के बाद कोई आईसीसी का मैच होस्ट करता है और न्यूजीलैंड उन्हें चौथी बार चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में हरा देती है। आई मीन अ रियली पुअर स्टार्ट फॉर द होस्ट नेशन पाकिस्तान। लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि होस्ट नेशंस के लिए थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ 2002 में एक होस्ट नेशन ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और वो भी भारत ने उनके साथ शेयर की थी, यानी कि श्रीलंका। वो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी होनी चाहिए थी एक्चुअली, जस्ट सिंगल हैंडेडली, बट दैट्स ओके, दैट्स ऑल इन द पास्ट। लेकिन अब थोड़ा सा करंट की तरफ देखते हैं और अब दूसरा मुकाबला होने वाला है कराची से सीधे फ्लाइट लेके, मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स में हम पहुंच जाएंगे दुबई, जहां पे भारत खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ। अब बांग्लादेश एक वो टीम है ना जो हमेशा थोड़ी सी परेशानी करती है। मतलब वो शरारती बच्चा जो कि हमेशा आपको तंग करता रहता है और आपका मन करता है कि यार मैं इसे सबक सिखाऊं या फिर ये खुद ही सीख जाएगा। 2007 में उन्होंने हमें सबक सिखाया था एक्चुअली, वो विश्व कप में उन्होंने हराया था और तब से काफी बड़े बड़े चेंजेस भारतीय क्रिकेट में आना शुरू हुए। ये बात अलग है कि उसके बाद से उन्होंने हमें किसी आईसीसी इवेंट में हराया नहीं है, लेकिन एक बार T20 विश्व कप में भी डराया जरूर था। But other than that, generally you would expect India go into not just this tournament but also in this match as complete favorites. अब इंडिया के लिए कुछ चीजें that you might want to watch out for. विराट कोहली, रोहित शर्मा, obviously जहां भी वो जाते हैं, जहां भी वो खेलते हैं, अगर आईसीसी इवेंट हो तो अपने आप थोड़ी सी हेडलाइंस बना ही देते हैं। रोहित शर्मा के लिए एक स्पेशल मोमेंट हो सकता है। 11,000 ओडीआई रन पूरे करने से सिर्फ 12 रन वो दूर हैं। विराट कोहली 14,000 ओडीआई रन पूरे करने से सिर्फ 37 रन दूर हैं। तो ये दो इंडिविजुअल लैंडमार्क्स तो हो जाएंगे। बट जब आईसीसी इवेंट्स की बात आती है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की बादशाहत जो है वो सामने आती रहती है। तो इसी तकलीफ भी रही है। 2011 में जो हमने आखिरी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब से एक डोमिनेंस की कहानी जो कि एक ट्रॉफी में फिनिश नहीं हो पाई। 2015 के विश्व कप में हम ग्रुप स्टेजेस में बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉब्ली द बेस्ट, लेकिन सेमीफाइनल तक ही जा पाते हैं। 2019 के विश्व कप में हम डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम के रूप में उभर के आते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड हमारे सामने सेमीफाइनल में रास्ते का पत्थर बन के आ जाती है। 2023 का विश्व कप, डू आई नीड टू रिमाइंड यू, खड़ा हूं आज भी वहीं, दैट्स राइट। 2023 के विश्व कप में भी फाइनल तक आते हैं, लेकिन वो जीत का स्वाद नहीं चख पाते। और इस सबके बीच में एक और आईसीसी ओडीआई इवेंट यानी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी फाइनल। ओके, लेट्स नॉट गो दैट, बट द बिग स्टोरी इज कि एक आईसीसी ओडीआई इवेंट जीते हुए काफी समय हो चुका है। बांग्लादेश के लिए समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई, पिछला ओडीआई दिसंबर 2024 में खेला था, यानी कि 2 महीने से उन्होंने कोई ओडीआई क्रिकेट तो कम से कम नहीं खेला है। एंड द अदर प्रॉब्लम विद देम इज कि वो ओडीआई भी जो उन्होंने खेला था उसमें 3-0 की हार उन्हें वेस्ट इंडीज से झेलनी पड़ी थी। वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में खेल भी नहीं रहे, even though they are former champions. So that tells you a thing or two about where Bangladesh is. The positive for them is that उनके बैटर्स जनरली एक अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सीजन में ऑलमोस्ट सभी थोड़े थोड़े रन बना के आ रहे हैं। सो यू वुड एक्सपेक्ट कि दे विल बी बेटर देन दे वर जब वो इंडिया के टूर पे आए थे। तो हमारे इंडिविजुअल लैंडमार्क्स के बीच में वो भी कुछ इंडिविजुअल लैंडमार्क्स ढूंढ रहे हैं और साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस भी लेके आ रहे हैं। आई नो 2004 के बाद ये पहला आईसीसी इवेंट होगा जिसमें बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन नहीं नजर आने वाले, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान अभी भी हैं, महमूदुल्लाह अभी भी हैं और मुशफिकुर रहीम, बड़ा तंग करता है वो बंदा भारत को, वो भी हैं अभी तक बांग्लादेश की इस टीम में। तो थोड़ा सा खतरा तो है। नजमुल हुसैन शांतो का रीसेंट रिकॉर्ड कितना भी खराब रहा हो, लेकिन ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें 2023 से उन्होंने खूब रन बनाए हैं और अगर बांग्लादेशी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉब्ली उनके बेस्ट बैटर रहे, वही उनके कप्तान भी हैं। तो यू वुड इमेजिन कि अगर कप्तान अच्छे फॉर्म में और एक ऐसा फॉर्मेट खेल रहा है जो उसे पसंद है, ही माइट लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड दैट्स व्हाई बांग्लादेश आर अ डेंजरस साइड। उनके स्पिनर्स मेहदी हसन मिराज, शाकिब अल हसन की जगह तो ले चुके हैं टीम में, लेकिन शायद उस स्तर के ऑलराउंडर अभी तक उस रूप में उभर के आए नहीं है। सो मैन फॉर मैन, 11 for 11, इंडिया आर ऑब्वियसली अ मच स्ट्रॉन्गर साइड। इंडिया के लिए सवाल क्या है, मोहम्मद शमी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? क्या गौतम गंभीर, रोहित शर्मा अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहेंगे और साथ में हर्षित राणा को खिलाना चाहेंगे? अर्शदीप सिंह ने 8 पारियां एज अ बॉलर खेली हैं ओडीआईज में, हर्षित राणा ने 3 पारियां एज अ बॉलर खेली हैं ओडीआईज में। प्रॉमिसिंग साइंस, यस,
but it's not T20s. It's the ODI and it is an ICC event. So would you want to risk it? And if you want to risk it, do you want to risk it against Bangladesh, where it's a game that you absolutely must not lose? तो ये सवाल रहेगा और इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में. उसके अलावा आई थिंक द वन थिंग दैट स्टूड आउट जब मैं कमेंट्री कर रहा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में, कि कई बार हम दिखा रहे थे विजुअल्स की अक्षर पटेल से रोहित शर्मा बड़ी लंबी चर्चा कर रहे हैं, गौतम गंभीर रविंद्र जाडेजा से एक बड़ी लंबी चर्चा कर रहे हैं. इज इट अ केस कि क्योंकि काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स उपलब्ध हैं बांग्लादेश की साइड में उनकी बैटिंग में, क्या वॉशिंगटन सुंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे? और क्या रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल में से सिर्फ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कम ऑलराउंडर खेलता हुआ नजर आएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, बिकॉज अक्षर पटेल को नंबर 5 का प्रमोशन मिला था और गेंद से उन्हें क्या करना चाहिए इसका भी एक अच्छा खासा सबक उन्हें मिला था. बट जाडेजा 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती थी उसमें बेस्ट बॉलर रहे थे, अनुभव की कोई कमी नहीं है. क्या आप जाडेजा को बाहर करना चाहेंगे? क्या आप अक्षर को बाहर करना चाहेंगे? और आपकी फ्रंटलाइन स्पिनर कौन होंगे? वरुण चक्रवर्ती की तरफ काफी सारे वोट गए पिछली ओडीआई सीरीज में, बट कुलदीप यादव श्योरली हैज टू प्ले, राइट? दैट्स द अदर क्वेश्चन. पेस बॉलर्स, स्पिनर्स कौन होंगे? गौतम गंभीर, रोहित शर्मा विल डिसाइड. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, केएल राहुल, राइट? नॉट ऋषभ पंत? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज प्रीटी मच पैक्ड एंड सॉर्टेड. शुभमन गिल फॉर्म अच्छा, रोहित शर्मा शतक लगा चुके हैं पिछली सीरीज में, विराट कोहली अर्धशतक लगा चुके हैं. सो ऑल इज वेल. थिंग्स शुड बी कंफर्टेबल. इंडिया वांटेड टू बी कंफर्टेबल. इंडिया प्ले दैट लेवल ऑफ ओडीआई क्रिकेट कि वो नहीं करना चाहेंगे जो पाकिस्तान कर बैठी है. यानी कि 23 तारीख को जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो वो इंडिया के लिए मस्ट विन सिनारियो और अंडर प्रेशर वाला सिनारियो ना बने. मजा आया मैच देखने में, इंडिया जीते, लेकिन प्रेशर फ्री होके बिल्कुल निर्भीक और fearless cricket खेले, and that's what we'd like to see. But before that, we have a hurdle to cross in the form of Bangladesh. तो 1:30 PM प्लीज जुड़ना मत भूलिएगा. मेरे साथ सुरेश रैना होंगे, दुबई में आकाश चोपड़ा होंगे और स्टूडियो में पीयूष चावला भी हैं, दुबई में रॉबिन उथप्पा भी हैं. ये सब हमारी जियो हॉटस्टार की कवरेज में मिलेंगे. 1:30 बजे होती है मुलाकात. जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लीजिए और वैसे तो मुफ्ती है. अगर आपको थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ देखना है तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए. आगे आईपीएल भी आने वाला है, काम ही आएगा. बट एनीवे, दैट्स द स्टोरी. इंडिया वर्सेस बांग्लादेश. इंडिया लुकिंग टू डू व्हाट देव ऑलवेज डन इन एन आईसीसी इवेंट अगेंस्ट बांग्लादेश, दैट इज टू विन. और जीत जाएंगे तो न्यूजीलैंड के साथ भारत की चांसेस सेमीफाइनल में पहुंचने की थोड़ी सी और बेहतर हो जाएंगी. मुलाकात होती है 1:30 बजे आज. Until then, it's goodbye on Team Face On.